ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। बहुत तेज गति से भागते हैं चंद्रमा, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का, बाकी ग्रहों के साथ उनके संबंध का हमारे ऊपर, क्या क्या गाइडेंस हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा संभावित हो सकता है, इन सबको समझने के लिए, ज्योतिष से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें स्थान में होंगे यानी कि मेष में 28 तारीख को, और 29 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे अमावस्या दोष भी है, तो एक प्रकार से यहाँ पे ना मेंटली बहुत अनसेटल्ड सा फील करेंगे, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, इनसिक्योरिटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। 12वें घर के चंद्रमा तो होते ही थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, साथ में अमावस्या दोष भी हो गया तो ये और भी चीज़ों को तंग कर नेगेटिव कर रहा है। वो चौथे घर के स्वामी भी हैं सूर्य, तो वो भी 12वें घर में, तो वैसे ही थोड़ा सा अनसेटलिंग टाइम होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा टाइम ये नहीं दिख रहा मानसिक रूप से। हाँ, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है, यात्राओं में सफलता मिल सकती है, कुछ बाहर के काम अटक रहे थे उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, कोई पैसा रुक गया था उसमें भी सफलता मिल सकती है। अदरवाइज मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा टाइम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा मेष में है, मंगल की राशि, मंगल चंद्रमा की राशि। तीसरे और 12वें घर के बीच में जो परिवर्तन योग है ना, बहुत श्रेष्ठ नहीं है। ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली कहती है कि थोड़ा सा अकेलापन रहेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के, या कहिए जॉब चेंज के मौके बहुत अच्छे मिलेंगे। बिजनेस में नुकसान हो सकता है, कम रिस्क लीजिएगा। लव लाइफ ओवर एक्साइटमेंट बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और बड़े स्तर पर होंगे। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा सा सरलता और समानता अपने जीवन में वापस लाइए। 29 तारीख सुबह के 3 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे यानी कि वृषभ में, और 1 मई सुबह के 4 बजे के आसपास तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। तीसरे घर के स्वामी है, लग्न में आ गए और गुरु के साथ राजयोग बना लिया, गजकेसरी योग बना लिया। अच्छा, गुरु लाभेश हैं, चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं, दोनों ही ये उपचय भाव हैं और दोनों ही काम त्रिकोण के स्थान है। तो जीवन को गति प्रदान होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। दोनों सप्तम को देख रहे हैं। बिजनेस में लाभ, अच्छा कोई रिकॉग्निशन, अच्छा कोई सपोर्ट, अच्छा कोई नाम पहचान, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग यहाँ पे बन जाते हैं। शनि की दृष्टि है जो आपके योग कारक है, तो अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, सफलता प्राप्त होगी, बहुत अच्छा है। लेकिन विषतोष भी बन रहा है और ये गुरु जो है अष्टमेश भी हैं। इससे क्या होगा ना कि सब सही चल रहा होगा, अचानक से एक ऐसा थॉट आ जाएगा जो आपके पूरे विचारों को बदल देगा। तो किसी भी चीज़ में बहुत डीप तक मत जाइएगा थॉट वाइज, विचारों के हिसाब से, अदरवाइज अच्छे खासे बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। नवांश कुंडली कहती है कि किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, मास्टरी दिखाने का मौका मिलेगा, बिजनेस, पैसा आएगा, नए काम मिलेंगे, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। वैवाहिक जीवन ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं पनपते हुए, उनको अभी समाप्त कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कई रुके हुए अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इंडाइजेशन
ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये बता रहा है कि भाग्य का भी भरपूर यहाँ पर साथ मिलेगा। 1 मई सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि मिथुन में, और 3 मई सुबह के 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे घर के स्वामी हैं, अपने से 12वें में, कुछ पैसा रुक रहा था वापस आ सकता है, कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं लाभ कमाएंगे। धन आगमन का सूचक यहाँ पे चंद्रमा बन ही जाते हैं, तो अच्छा समय है। बस कम बोलिएगा, वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि अकेले चंद्रमा है और मिथुन में है, क्या बोलेंगे क्या कहेंगे खुद समझ नहीं आएगा, इसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। धन संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ पेमेंट्स अटक रही थी, वो पेमेंट आपकी यहाँ पर आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी सोच के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा ओवरऑल, कि समय उसके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियां दोहराएंगे, इससे बचिएगा। बिजनेस में तो बहुत अच्छा है, भरपूर लाभ यहाँ पे दिख रहा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि एक रिदम लाइए, एक फ्लो लाइए। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप स्टैग्नेट हो चुका है, आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन में बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, कम बोलिएगा। पैसों की बातचीत को लेकर, पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिए, शारीरिक सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लग रहा है कि दोनों को ही आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बली है, भाग्य भरपूर साथ देगा धन आगमन के लिए। 3 मई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे अपने ही स्थान में है, चंद्र मंगल योग बन गया और मंगल के भी प्रिय स्थान में है, तो बहुत अच्छा योग है। मंगल 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। कुछ बड़े बदलाव, बड़े डिसीजन लेने के लिए अच्छा टाइम है। और सप्तम के स्वामी भी मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हैं सप्तम से त्रिकोण में, तो बिजनेस में भी भाग्य का साथ मिलेगा। रिकॉग्निशन का बहुत अच्छा टाइम है। अगर कार्यक्षेत्र में प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और फिर से हफ्ते का अंतिम भाग जॉब चेंज के लिए अच्छा है। हिम्मत रहेगी, पराक्रम रहेगा, बड़े डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, बड़े बदलाव करने की हिम्मत रहेगी, सीखने की हिम्मत रहेगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। बस ध्यान देना है कि गुस्सा बहुत रहेगा। तीसरे घर में है मंगल चंद्रमा, गुस्सा और जल्दबाजी, इन चीज़ों से बचना है। अचानक से यात्रा का कोई प्लान ना बनाए, कोई बना हुआ प्लान अलग चीज़ है, लेकिन अचानक से एक्साइटमेंट में आके कोई यात्रा का प्लान ना बनाए। नवांश कुंडली कहती है कि कोई कार्य जो डिले हो रहे थे पूर्ण होंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा, क्योंकि गलतियां छोटी छोटी होंगी पर असर बहुत बड़ा होगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और आए मौके हाथ से निकल जाएंगे। सरलता रखिएगा विचारों में। लव लाइफ कंपैरिजन मत कीजिएगा, वो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ये किया तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती ही है। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ बात है उसको साहस दिखाकर कर डालिए, कह दीजिए अपने पार्टनर से, अदरवाइज आगे जाकर दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, आपको एम करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, फोकस की कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में फिर से भाग्य स्थान बली है, पूरे हफ्ते भाग्य स्थान बली है। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। उपाय के स्वरूप में किसी भी देवी मंदिर में पूजा की सामग्री का दान कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।